खाली घर खाने को दौड़ रहा है। चल कुंती, तू भी कुछ खा ले। बाबा गजब गिराए हैं। कच्ची गोलियां तो हम भी नहीं ना खेले मौसी। और आप तो जानती ही है ना, हम कोनो झूठ नहीं बोल रहे। ये घर वाले फालतू में ईएनए डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। मौसी, गलत तो ये लोग हमको नहीं ना साबित कर पाएंगे। रहेंगे तो हम इसी घर में, और काहे ना रहे, हक है हमारा। वो सास तो फिर भी ठीक है, पर वो 5 दीदी लोग हैं ना, वो बहुए, वो हमको खटकते हैं। सच बताए मौसी, अभी तक हम बहुत शराफत दिखाए हैं, पर अब और ना सहेंगे। किसी ने भी एक आंख दिखाया ना, तो उनका नाक में दम कर देंगे। दिखा देंगे कि हम एक ही काफी है वो 5 पे। भोले, ये तो नए रंग दिखा रहे हैं। क्या कहा? हमें अकेले का सुख नहीं मिलेगा वो 5 का होते हुए। तो मौसी और कहाँ जाए हम सच बताए, अगर हमारे पास 4 फुट का छत होता ना, तो यहाँ नहीं रहते, हम चल जाते। हमको भी छुटकारा मिल जाता 5 दीदी लोग के खिट से, और इन लोग को भी हमसे छुटकारा मिल जाता ना। तो क्या करें, इतना छोटा बच्चा को लेके यहाँ से वहाँ से यहाँ सड़कों पे नहीं ना भटक सकते। काटेंगे इसी घर में जिंदगी। पापा गजब गिराए हैं। ठीक है, रखते हैं। हाँ, जय राम जी की। साले साहब कब पहुंचेंगे यार? बहुत भूख लग गई है। बस पहुंचने ही वाले हैं जीजे। देखो इसको, मेरठ और दिल्ली सब बराबर है इसके लिए। ओ नेपाल पहुंच गए, नेपाल। खतरू भैया कब पहुंचेंगे? बस पहुंचने वाले हैं भाभी। ए रिक्शे वाले भैया, सीएनजी डाले हुए कचको चाप ऑटो में। हम सच बताए, अगर हमारे पास 4 फुट का छत होता ना, तो यहाँ नहीं रहते, हम चल जाते। हमको भी छुटकारा मिल जाता 5 दीदी लोग के खिट से, और इन लोग को भी हमसे छुटकारा मिल जाता ना। तो क्या करें, काटेंगे इसी घर में जिंदगी। ये भोले, सच कहूं, अगर मैं कोई करोड़पति या अरबपति होती ना, तो बिना इस डीएनए वीएनए के चक्कर में पड़े इस जूही चावला को मुंह मांगे पैसे देती और कहती, जा पीछा छोड़ हमारा, बसा ले जहां अपना घर बसाना, मेरी बहुओं और मेरे लल्ला से दूर। सासू माँ, कैसी लगी चाय? ज्यादा हक मत जमा, ये मेरी बहू पंजीरी का काम है और वो ही करेगी, तू नहीं करेगी, समझे? अब लेके जा इसे। सही बात है, जो हक दीदी लोग का है वो उन्हें कर लेना चाहिए ना। पर सासू माँ, थोड़ा हक तो हमें भी मिलना चाहिए। सच्ची बात बताए तो हम अपने आप को जबरदस्ती इस घर में थोपना नहीं ना चाहते। हम अकेले होते ना तो यहाँ आते भी नहीं, और जाने को तो हम अभी भी चल जाए, लेकिन हमार बबुआ का करे? माँ का गोद में वो तो स्वर्ग पा लेगा, पर बिना घर का हम उसे कैसे पालेंगे? सर के ऊपर एक छत तो चाहिए ना। तो क्या ये घर तेरे नाम कर दूं? अल्लाह और बहुओं को लेकर कहीं चली जाऊं? ये लड़की, मेरे पास कोई कुबेर का खजाना नहीं है जो बांटती फिरो। बाईपास वाला दुकान तो है ना,
मेरठ बाईपास वाला पुश्तैनी दुकान। ये लड़की, तुझे कैसे पता? सासू माँ, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं तो इतना तो पता चल जाएगा ना। पर तू कहना क्या चाहती है? यही कि अगर आप हमको वो दुकान दे देंगे ना, तो हम उसी को अपना नसीब समझ के यहाँ से चल जाएंगे। नमस्ते, साले साहब का रिपोर्ट दीजिए। लाइए। भैया शाहरुख खान है का जो सब लोग देखते ही पहचान जाएंगे? चुप रहो। वो मेरठ से सैंपल भिजवाया था डीएनए टेस्ट की जांच के लिए, कन्हैया के नाम से, उसी की रिपोर्ट लेने आया है। आप बैठिए, मैं देख के बताता हूँ। ये तो मेरठ बाईपास वाली दुकान मांग रही है। क्या सोच रहे हैं सासू माँ? छोटा सा दुकान ही तो मांगे हैं। आप अपना बबुआ का भविष्य के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। और सुने हैं कि वो दुकान ना तो कोई किराए पे लेता है और ना ही खरीदता है, और खरीदे भी कैसे? उसका बगल में शमशान जो है। सासू माँ, वो दुकान तो आपका वैसे भी किसी काम का नहीं है, तो हमको दे दीजिए ना। वो लेके हम आपका और आपके लल्ला का पीछा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। कुंती, बात तो इसकी ठीक है। वो दुकान तो किसी काम की नहीं, कब से खाली पड़ी है। गए से गया कोई 50,000 रुपए देने को भी तैयार नहीं होता उसको खरीदने के। ठीक है सासू माँ, अगर आप नहीं देना चाहते तो हम जिद नहीं ना करेंगे। या इसी घर में किसी कोने में पड़े रहेंगे। नहीं नहीं, मेरे घर में तू नहीं रहेगी। कुंती, सौदा बुरा नहीं है। एक छोटी सी दुकान देके इस मुसीबत से छुटकारा मिल रहा है। हाँ? तू दुकान लेकर हमेशा के लिए चली जाएगी? हम चल जाएंगे सासू माँ, हम वादा करते हैं। फिर कभी मेरे लल्ला के गले नहीं पड़ने आएगी? कभी नहीं, हमारे बबुआ का कसम। लड़की, सच बोल। सासू माँ, हम भोले का कसम खा के कहते हैं। ठीक है, फिर यही रुक। मैं अभी दुकान के कागज लाती हूँ। भोले, आपकी वजह से जग डोले। बस 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 बस, रुक 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 रुक, बस बस। खतरू भैया, भाभी भाभी, खतरू भैया, भाभी भाभी। अरे खतरू भैया, एक मिनट। हाँ। मैं क्या पूछ रही थी, यहाँ कुछ नजर तो नहीं आ रहा? भाभी, पता तो यहीं का था, अंदर चल के देखते हैं। हाँ। अरे रुको रुको रुको, क्या? एक काम करते हैं, एक सेल्फी ले लेते हैं। चलो चलो, मुड़ो 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 मुड़ो। हमारी बहन मिल गई, पद्मा की बहन सदमा मिल गई। शिव शंभू, हलोर से प्रेम विसाज, गजराला की शान, लाखों दिलों की जान, बिजली, पद्मा। बाप रे, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? प्रेमा, तुम एक काम करो, अपने फोन से इसका वीडियो बना लो। कुंती, एक बार लल्ला से पूछ ले कि दुकान इसके नाम कर रही है। नहीं नहीं कुंती, लल्ला से कुछ मत बोलना, वो भड़केगा। वो दुकान इसके नाम करने के लिए कभी नहीं मानेगा।
मत सोच कुंती, एक छोटी सी दुकान देकर इतनी बड़ी मुसीबत सर से टल रही है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। का गुरु, अदरक की चाय न मंगवाए जो इतना टाइम लगा रहे हो? उबाल रहे हो कहाँ? अरे जल्दी रिपोर्ट दे दो, मेरा तक निकलना है। क्या कन्हैया पांचाल, जी हम ये लीजिए आपके डीएनए जांच की रिपोर्ट। डीएनए जांच के हिसाब से ये बच्चा गोपाल आपका बच्चा नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जीजे, हम कहे थे ना, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब वो जूही चावला वो झूठी है। कुसुम, मैया को फोन लगाओ। हमको अंग्रेजी थोड़ी आती है। भैया मैया का फोन बंद आ रहा है। अरे तो घर के नंबर पे फोन लगाना। आप ही कर लो। हेलो। मैया, हाँ, हम पद्मा बोल रहे हैं। तुम मैया कहाँ है? मैया से बात कराओ। वो घर पे नहीं है ना। आप हमें बता दीजिए, हम उनको बता देंगे। क्या हुआ? कौन था? जूही चावला। मैया घर पे नहीं है। एक काम करते हैं, मेरठ के लिए निकलते हैं, रास्ते में मैया से बात कर लेंगे। हैं? पद्मा जी, हो गया आपका खेल खत्म। ए, किसका फोन था और झूठ काहे बोल रही थी? मैं तो यही हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, आपका फोन नहीं था। मतलब कि फोन आपका है और ये घर भी आपका है, पर ये जो फोन आया था ना, वो आपके लिए नहीं था, वो पंजीरी दीदी के लिए था। ये ले बाईपास वाली दुकान के कागज। सासू माँ, अगर आप ये नहीं चाहती तो फिर हम यहाँ ही किसी कोने में रह लेंगे। चुप कर, इसके अपने नाम के कागज बनवा ले, मैं दस्तखत कर दूंगी। मुझे तो वो डीएनए जांच की रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं करना है। दुकान ले और पीछा छोड़ हमारा। भाभी, परी, क्या ये क्या नाचना नहीं है? कन्हैया जी का फोन है। स्पीकर। जय बाबा बर्फानी। हाँ कन्हैया जी बोलिए। रिपोर्ट हमरे हक में है। बधाई हो कन्हैया जी, दीदी तो खुशी से फूल ही नहीं समारी, और दीदी नहीं समारी तो समझो शुभ है, अत्यंत शुभ है। जय बाबा बर्फानी। भैया बधाई हो भैया। अबे खतरू तू। अबे चिल गोजे, तुम वहाँ का करा बे? कन्हैया जी, खतरू भैया की वजह से हमें पद्मा का आज एक बहुत बड़ा राज पता चला है। आपको पता है कन्हैया जी, पद्मा इटावा से नहीं है, वो गजरौला की एक बहुत बड़ी डांसर है, पिछली डांसर। क्या? अच्छा, और उसी का सबूत इकट्ठा करने हम लोग यहाँ पर आए हैं। समझ लीजिए, आज तो पद्मा का बोरिया बिस्तरा बंद। ठीक है, आप लोग भी घर पहुंचिए, हम भी मेरठ पहुंच रहे हैं, मिल के मैया को खुशखबरी देंगे। ठीक है। कुकर्मी, छल कपट एवं त्रुटिपूर्ण महिला, प्रभु की कृपा से अब तुम्हारी ये उपद्रवी खेल क्रीड़ा पूर्णतः समाप्त। स्वाहा। बेईमान, चालाक, चालबाज औरत, अब तेरा खेल खत्म। गुस्से में उबलती हुई कह रही है दीदी। लाओ दो। ई नहीं, जो देने आए हो वो दो। वो भी दे देंगे, पहले तो अपना थोड़ा दिमाग तो शांत कर ले बिजली। क्यों, है कि नहीं?
ये हैं कुंती निवास के कागजात और ये हैं मेरठ बाईपास वाली दुकान के। हम जानते थे एक ना एक दिन ये कागजात हमारे हाथ में जरूर होंगे, लेकिन आज ही होंगे ये नहीं ना जानते थे। अब तू बस मौका देख के दुकान के कागज घर के कागज की जगह बदल देना। कुंती चाची को लगेगा वो अपनी बाईपास वाली छोटी सी दुकान तेरे नाम कर रही है, पर असल में वो अपना घर तेरे नाम लिख रही होगी। पापा गजब किराए हैं। गजले सासू माँ, बाईपास वाली दुकान का ही पेपर है हमरे नाम पे, कुछ और नहीं है। ठीक है, पढ़ लीजिए। गोपाल, बबुआ दादी का पेन दे, जा मेरा राजा बेटा। कुंती, एक बार और सोच ले। हम कोनो झूठ नहीं बोल रहे, ये घर वाले फालतू में डीएनए टेस्ट करवा रहे हैं। गलत तो ये लोग हमको नहीं ना साबित कर पाएंगे, पर वो 5 बहू है वो हमको खटकती है। दिखा देंगे कि हम एक ही काफी है वो 5 पे। नहीं नहीं बोले, इसका यहाँ से जाना ही ठीक है। छोटी सी दुकान के बदले मेरे घर की शांति तो बनी रहेगी। क्या हुआ सासू माँ, मन बदल दी का? चल गोपाल बेटा, चल कमरे में चलते हैं, आजा। नहीं, बस थोड़ा पढ़ना था। सासू माँ, हम दूसरा पेन लेके आते हैं। रुको, मैं लेकर आती हूँ। भैया, मैया का फोन तो अभी भी नहीं लग रहा। अरे रबड़ी खाते खाते चार्जिंग में लगा के स्विच ऑन करना भूल गई होगी वो। अरे कोई बात नहीं जीजे, अब कुछ ही देर में पद्मा का सारा सच मैया के सामने रख देंगे। प्रतिभा बहन, आज दीदी के आशीर्वाद से उस पद्मा का खेल खत्म और घर पे पड़ी सारी समस्याएं भी खत्म। हाँ, सोच के देखो, आज तुम बैग गिर रहे हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये अब पता चलेगा।